स्टार्ट करूंगा यहाँ से, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फॉर्सेज क्या नहीं है। फॉर्सेज क्या है से पहले फॉर्सेज क्या नहीं है, तो सबसे पहले फॉर्सेज किसी भी प्रकार की कोई कंपनी नहीं है या कोई पर्सन नहीं है जिसको कोई कंट्रोल कर रहा है। किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस नहीं है टेढ़ा मेढ़ा उटपटांग टाइप का कि आप जिसको लोगों से करने से कह रहे हैं। ऐसा भी कोई हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है जहां आपको 1%, 2%, 3%, 4% डेली मिलना है। किसी भी प्रकार की कोई ट्रेडिंग नहीं है, फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक, कमोडिटी, किसी भी प्रकार की कोई माइनिंग नहीं सिखाई जाती। कोई भी इनिशियल कॉइन ऑफर नहीं है कि आज कोई कॉइन 10 पैसे 20 पैसे का है और कल की डेट में बहुत ज्यादा हो जाएगा, रेट 70 रुपीज 80 रुपीज हो जाएगा। आपको किसी भी प्रोडक्ट के साथ यहाँ पे डील नहीं करना है। तो फोर्सेज क्या है? व्हाट इज फोर्सेज? फोर्सेज वर्ल्ड का पहला 100% डिसेंट्रलाइज्ड मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन पे चलता है। ऑटोमेटिकली रन होने वाला प्रोजेक्ट इथेरियम ब्लॉकचेन पे फोर्सेज आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके रन करता है सर। ये सारी चीजें मैं आपको अगली स्लाइड्स में एक्सप्लेन करता हूं, बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको आगे बताने से पहले मैं बताऊंगा व्हाट इज इथेरियम, इथेरियम क्या है और आगे चल के इसके साथ क्या होने वाला है, प्लस क्या, कैसे और क्यों इसमें लोग डील कर रहे हैं। तो पहले व्हाट इज इथेरियम? इथेरियम एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी ही है। ईथर इसके टोकन का नाम है। ये वर्ल्ड की सेकंड टॉप मोस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड है पैसे के मामले में। बिटकॉइन नंबर 1 है पैसे के मामले में, लेकिन इथेरियम नंबर 2 है पैसे के मामले में। लेकिन इथेरियम का जो ब्लॉकचेन है, प्लेटफॉर्म है, प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन है, वो वर्ल्ड में नंबर 1 है। दुनिया की $1 बिलियन फर्म्स, मैक्सिमम सिटीज, मैक्सिमम गवर्नमेंट इथेरियम ब्लॉकचेन को अडॉप्ट कर रही हैं ताकि वो अपना पेमेंट सिस्टम, बैंकिंग, हॉस्पिटलिटी, पूरी की पूरी कंट्री इस ब्लॉकचेन पे ले जा सकें और अपना काम और आसान बना सकें। तो इथेरियम बेसिकली क्या है अगर मैं समझना चाहूंगा तो इथेरियम एक प्रकार का रेवोल्यूशनरी इंटरनेट है जहां पर मनी और पेमेंट सिस्टम बनाया जाता है। एक ऐसा इंटरनेट है जहां पे यूजर्स का डेटा ना तो चुराया जा सकता है, ना ही उसकी जासूसी की जा सकती है। एक ऐसा इंटरनेट है जो ओपन फाइनेंशियल सिस्टम पे बना हुआ है, मतलब बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल मैकेनिज्म पे काम करता है। एक ऐसा इंटरनेट है जो न्यूट्रल ओपन एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर पे बना हुआ है, मतलब कि कंपनी और किसी पर्सन से कंट्रोल नहीं होता है। ये 4 बेसिक की पॉइंट्स हैं, प्रिंसिपल पॉइंट्स हैं इथेरियम ब्लॉकचेन के, जो इथेरियम ब्लॉकचेन खुद कहती है। और जो ये रूल्स, जो ये प्रिंसिपल्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉलो करते हैं वही 100% डिसेंट्रलाइज होते हैं और एग्जैक्ट मैच के लायक होते हैं इथेरियम ब्लॉकचेन पे। अब जैसे यहाँ पे मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये एक घर बेचने वाला है, ये घर खरीदने वाला है, और इन दोनों की डील को जो पक्का करेगा, मोहर लगाएगा, वो ये जगह है जिसको आप कलेक्टेड या रजिस्टर्ड ऑफिस कहते हैं। और ये डील है जो इन दोनों के बीच में हुई है कि भाई जिसने बोला कि मैं ये घर 1 करोड़ में बेचूंगा, नहीं भाई तूने बोला कि ठीक है मैं भाई 90 लाख में लूंगा, चलो डील पक्की हो गई। अब जब ये डील पक्की हो गई तो वो नेटवर्क पे अप्रूव होगी, जहां पे अप्रूव होती है वो नेटवर्क कहलाता है और ये डील का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक इसी प्रकार से एक इथेरियम ब्लॉकचेन में एक सेंडिंग एड्रेस होता है, एक रिसीविंग एड्रेस होता है और एक नेटवर्क होता है जो अप्रूव करता है, और जिसके तहत, जिस रूल्स और प्रोटोकॉल्स के तहत ये अप्रूव होता है वो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक प्रकार का एल्गोरिथम है, एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ERC-20 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से कुछ रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स लिखे जाते हैं जो कि जिसके हिसाब से ये प्रोजेक्ट बिहेव करेगा। और एक बार जो लिख दिया गया ना तो उसे कोई बदल सकता है, ना ही उसे कोई मिटा सकता है, ना ही कोई इंटरनेट से हटा सकता है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की यूएसपी है। अब अगर मैं बात करूं डिसेंट्रलाइजेशन की, अगर मैं जनरल वे में बात करूं तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई एडमिन नहीं है, कोई पासवर्ड नहीं है, कोई कंपनी या पर्सन इसको कंट्रोल नहीं कर रहा। अगर मैं कंप्यूटर भाषा में बात करूं तो ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर सर्वर से चल रहा है, एक कंप्यूटर या लैपटॉप से चल रहा है कि किसी ने बटन स्विच ऑफ कर दिया और आपका प्रोजेक्ट गोल। नहीं, इस दुनिया में जहां जहां इंटरनेट है, जहां जहां इथेरियम ब्लॉकचेन के मिलियंस ऑफ सर्वर्स हैं, उन सब पे forces.ai स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट की मौजूदगी है।
और इस दुनिया में जब तक इंटरनेट रहेगा, जब तक इलेक्ट्रिसिटी चलती रहेगी, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स चलते रहेंगे। मिलियंस ऑफ कंप्यूटर के ऊपर ये प्रोजेक्ट होने के कारण हैक नहीं हो सकता, प्लस ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसी के द्वारा बंद नहीं किया जा सकता। एक और यूटिलिटी कि जो यहाँ क्रिएटर्स होते हैं, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, उनका फिर कोई रोल नहीं रह जाता, क्योंकि उसको आगे कंट्रोल नहीं करते हैं। पूरा का पूरा इथेरियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसको ऑटोमेटिकली रन करती है। इसलिए क्रिएटर्स डोंट कंट्रोल्स योर फंड, नो एडमिन नीडिंग टू रन द सिस्टम। कोई व्यक्ति विशेष की जरूरत नहीं होती इस सिस्टम को चलाने के लिए, ऑटोमेटिकली रन करता है। किसी भी प्रकार का कोई मैनेजमेंट इफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैनेजमेंट होता ही नहीं है। आपका जो कैपिटल है 100% सिक्योर है और सेफ जगह पे है। क्रिएटर ऑफ फोरसेज 31 जनवरी 2020 को forces.io इंटरनेट के ऊपर इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया गया था, जो कि सेल्फ एग्जीक्यूटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके रन होता है। इसके जो क्रिएटर है मिस्टर लाडो हैं, इन्होंने केवल ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, उसके बाद वो भी इस सिस्टम में 1 नंबर आईडी लेकर एंटर हैं, काम कर रहे हैं। उन्होंने भी पहले 10 प्रोस्पेक्ट को 10 प्रोस्पेक्ट को अपना ये प्लान पिच किया होगा, अपनी बातें बताई होंगी, तब आज ये फैमिली 6,50,000 के ऊपर है। अगर वो मेहनत वहां पे नहीं करते, लोगों को नहीं बताते, तो शायद हम भी नहीं होते। तो सर, कहने का मतलब यह है, आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में मैक्सिमम लोगों को एजुकेट करना है। टेक्निकल सपोर्ट में मिस्टर जॉन टर्नर है, और भी बहुत सारी हमारी टीम में है टेक्निकल सपोर्ट में। आप अगर इनसे मिलना चाहते हैं तो हर बुधवार, हर वेडनेसडे रात 10:30 बजे और हर शनिवार रात 10:30 बजे इसी प्रकार की एक जूम मीटिंग में आप इनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन और आंसर इनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ये बहुत दिनों से इस बिजनेस में शामिल हैं, बहुत दिनों से कोडिंग कर रहे हैं, बहुत दिनों से ब्लॉकचेन को पढ़ रहे हैं। इन्होंने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है forces.io, इस सिस्टम में आने के लिए मात्र 0.05 इथेरियम एनरोलमेंट है। मतलब आप आज के इथेरियम का आपको 5% देना है और आप सिस्टम में एनरोल हो जाएंगे। और 5% देखिए, आप यहाँ से 5,000 गुना, 50,000 गुना, मिलेनियर बिलेनियर जो चाहें आप यहाँ से बन सकते हैं सर। 100% डिसेंट्रलाइज मैंने आपको बता दिया। पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन की अगर मैं बात करूं, इसका मतलब ये होता है कि मेरे द्वारा और आप लोग जितने लोग शामिल हैं, आपके द्वारा लगाया जाने वाला इस सिस्टम में अमाउंट, इन्वेस्टमेंट, इथेरियम आपके और मेरे बीच में ही बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं पे अकाउंट है, कोई कंपनी का कोई सिस्टम है जहां पे पहले वो अमाउंट इकट्ठा हो रहा है। कल की डेट में आपको विड्रॉल लगाना पड़ेगा और तब आएगा, या इकट्ठा हो रहा है, कोई व्यक्ति अपने झोले में भरेगा और लेके चले जाएगा। नहीं, इस सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है। फुल्ली ऑटोमेटेड है, सब कुछ टेक्नोलॉजी कर रही है, इसलिए यहाँ पे आपको पे आउट रियल टाइम आता है। आपके लिए कोई भी पे आउट जनरेट हुआ, सिस्टम ने किसी भी प्रकार का पे आउट जनरेट किया, वो आपके रियल टाइम में आपको क्रिप्टो एक्सचेंज पर्सनल वॉलेट के अंदर मिलेगा। आप उसको अगले सेकंड ही खर्च कर सकते हैं। यहाँ कोई इफ एंड बट नहीं है कि आप जब 10 डायरेक्ट्स करेंगे, 20 डायरेक्ट्स करेंगे तो ही आप अपना अमाउंट अपने पॉकेट में रख सकते हैं। नहीं, आपने एक नहीं किया, आप पूरा का पूरा अमाउंट अगले सेकंड ही यूज कर सकते हैं, जहां चाहे वहां कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं सर। इथेरियम ब्लॉकचेन मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है, नेलिजिबल अमाउंट है, मतलब स्टार्ट करने के लिए आपको मात्र इथेरियम 0.05 ही चाहिए। इम्यूटेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ना तो मिटाया जा सकता है, ना तो हटाया जा सकता है, ना ही बंद किया जा सकता है, निरंतर चलता रहेगा। स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ट्रस्ट वॉलेट। ये आपके फोन पे होता है, एंड्रॉइड फोन पे, आपके टोकन पॉकेट पे। आपका टोकन पॉकेट आपका आईफोन और एंड्रॉइड फोन दोनों के लिए है। आपका मेटामास्क आपके लैपटॉप और पीसी के लिए है। एज अ ब्राउजर एक्सटेंशन डाउनलोड होता है फायरफॉक्स पे या गूगल क्रोम पे। अब जब आप सबसे पहले वॉलेट क्रिएट करते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो 12 वर्ड की फ्रेज आती है आप उसको कहीं लिख के रखें, अच्छे से लिख के राइट डाउन करके। बिल्कुल भी फोटो ना खींचें, व्हाट्सएप पे ना भेजें। अगर किसी को पता लग गया, घूम गया, तो इसके अंदर ना तो फॉरगेट पासवर्ड नाम की कोई चीज होती है, ना ही चेंज पासवर्ड नाम की कोई चीज होती है।
अगर आपने उसको घुमा दी मतलब आपकी तिजोरी की चाबी घूम गई है, और जिसके पास है वो रोज पैसे निकालेगा सर, जब तक आपको आएगा। और इसमें कोई रिवर्सल नहीं होता कि आपकी आईडी दूसरे इथेरियम एड्रेस पे लग जाए या ऐसा कुछ हो जाए। तो ये सारे ख्याल मन से निकाल देना। उसके बाद आपको इनको फंड करना है लगभग 0.08 आपको ये चाहिए। पर अभी बोलेंगे सर प्रमोद सर अभी आपने बोला था कि इतना ही लगेगा। सर ये प्रोजेक्ट में जाने के लिए चाहिए। इसकी वैल्यू डॉलर्स में $12 के लगभग है, और अगर अमाउंट में बात करूं तो 1100 अप्रॉक्स है। लगभग मैं बता रहा हूं आपको। ये अमाउंट हो गया लगभग $19 का आज की डेट में, और अगर आप देखेंगे तो 1600। इसके ऊपर आप कैलकुलेट कर लो, 1100 रुपए के ऊपर लगने वाला अमाउंट आपका 200, 400, 500, आपका डॉलर में $2-4 लगने वाला एक्स्ट्रा, आपका इथेरियम में 0.02, 0.03 लगने वाला एक्स्ट्रा, आपका मेटामास्क, टोकन पॉकेट और ट्रस्ट वॉलेट द्वारा ली जाने वाली नेटवर्क फीस है, गैस फीस है। ठीक इसी तरीके से जैसे जब आप अपने अकाउंट से IMPS करते हैं अपने दूसरे अकाउंट में तो कुछ फीस लेता है, चार्ज लेता है, ठीक इसी प्रकार से ये आपके वॉलेट चार्ज लेते हैं। आप सिस्टम के अंदर किसी भी प्रकार की कोई चार्ज कटिंग नहीं है, जब आपका पे आउट आता है तब भी और जब आप एनरोल करते हैं तब भी। जैसे कि अभी मैंने बताया आपका सिस्टम में केवल 0.05 इथेरियम ही जाएगा। जैसे ही जाएगा दो भाग में बट जाएगा, 0.025, 0.025। एक 0.025 जाके लग जाएगा X3 वर्किंग प्लान में, और एक जाके लग जाएगा X4 नॉन वर्किंग प्लान में। X3 वर्किंग प्लान 1/3 मैट्रिक्स रूल के हिसाब से काम करता है, और X4 2/4 मैट्रिक्स रूल के हिसाब से काम करता है। X3 वर्किंग प्लान इसको क्यों बोलते हैं, इसका क्या मैकेनिज्म है, यहाँ पे मैं आपको वो बताता हूँ। पहली बात तो वर्किंग प्लान ये इसलिए कहलाता है क्योंकि इनमें उन लोगों की इनकम काउंट होती है जिनको आपने डायरेक्ट किया है, और वो डायरेक्ट जितने लोगों को 100% डायरेक्ट करते चले जाएंगे वो इनकम आपको यहाँ पे मिलेगी। इसका मैकेनिज्म क्या है, तो ये जो आईडी है व्हाइट कलर की ब्लू कलर के बॉक्स में, ये मेरी है, आपकी है, ये अपलाइन की आईडी है। नीचे जो आपको 3 सर्कल्स दिख रहे हैं, यहाँ आपके प्रोस्पेक्ट आके प्लेस होंगे, डायरेक्ट आके प्लेस होंगे। तो जैसे ही नंबर 1 पोजीशन पे कोई प्रोस्पेक्ट आएगा उसका पे आउट मुझे आ जाएगा, सेकंड से मुझे आ जाएगा, थर्ड से अपलाइन को चला जाएगा, जिसके कारण से ये री इन्वेस्ट हो जाएगा, रीबाय हो जाएगा, ताकि आप नेक्स्ट साइकिल में फिर से 2 लोगों का पेमेंट ले पाए। ग्राफिकली बताता हूं, जब आप इस सिस्टम में आते हैं तो आपका स्लॉट कुछ ऐसा दिखता है। जैसे ही मैंने 1 नंबर का डायरेक्ट किया उसका पे आउट मुझे आ गया, सेकंड से पे आउट मुझे आ गया, थर्ड से अपलाइन को चला गया, जिसके कारण ये रीसाइकिल हो गया, फिर से पूरे सर्कल ब्लैंक हो गए, ताकि आप साइकिल 2 के लिए रेडी हो जाओ। और जब आप साइकिल 2 के लिए रेडी हो जाओ मतलब आपको फिर से 2 टाइम पेमेंट्स आपको आएगा और 1 टाइम पेमेंट अपलाइन हो जाएगा। मतलब जब भी X3 की 1 साइकिल कंप्लीट होगी तो आपको 2 टाइम पेमेंट आएगा और 1 टाइम अपलाइन हो जाएगा। ये ऑटोफिल प्लान है, ऑटोपूल प्लान है, मैजिक पूल है, X4। इसको इसलिए ऑटोफिल ऑटोपूल कहते हैं और इसकी इनकम इसलिए फास्ट है क्योंकि यहाँ पे आप अकेले काम नहीं कर रहे हैं, आपकी अपलाइन की अपलाइन, डाउनलाइन टू डाउनलाइन, लेफ्ट क्रॉस लाइन, राइट क्रॉस लाइन, सब काम कर रहे हैं। कहीं से भी कोई भी आईडी आके लग सकती है यहाँ पे। तो अगेन ये व्हाइट कलर की आईडी मेरी है, ब्लू कलर के बॉक्स में। ऊपर वाला पर्पल कलर का आईडी मेरी अपलाइन का है। यहाँ पे जो भी आईडीज आएंगी, जो भी 6 आईडीज आएंगी, 1 2 3 4 5 6, पूरी की पूरी कहीं से भी आ सकती है। आपकी अपलाइन टू अपलाइन, डाउनलाइन टू डाउनलाइन, लेफ्ट क्रॉस लाइन, राइट क्रॉस लाइन, कहीं से भी। लेकिन जो आईडी पहली 2 आईडी आएंगी, नंबर 1 एंड नंबर 2, पर्पल कलर के सर्कल्स पे आएगी, फर्स्ट लाइन पे आपका ये पे आउट आपकी अपलाइन को चला जाएगा। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लाइट ब्लू वाले सर्कल पे जो आपको पे आउट मिलेगा, जो लोग आएंगे उसका पे आउट आपको मिलेगा। 6 से अगेन अपलाइन को चला जाएगा, जिसके कारण ये री इन्वेस्ट हो जाता है, रीबाय हो जाता है, फिर से पूरे सर्कल खाली हो जाएंगे, साइकिल 2 के लिए रेडी हो जाएगा। मतलब एक बार X4 की साइकिल चलती है तो 3 टाइम पेमेंट्स आपको आता है और 3 टाइम पेमेंट अपलाइन को जाता है। ग्राफिकली ऐसा दिखता है। देखिए आप जब आते हैं तो आपको पूरा ऐसा खाली है। नंबर 1 पोजीशन पे मैंने किसी को प्लेस किया, अपलाइन को चला गया। थर्ड से इनकम मुझे आई है, नंबर 2 से अगेन अपलाइन को चला गया, फिफ्थ से इनकम मुझे आई है,
4th से इनकम आई है, 6 से अगेन अपलाइन को चला गया, जैसे ही अपलाइन को जाएगा फिर से सर्कल खाली हो जाएंगे, साइकिल 2 ऑन हो जाएगी ताकि 3 टाइम पेमेंट आप ले जा पाए और 3 टाइम पेमेंट आपकी अपलाइन। इस सिस्टम में जब आपको पे आउट आता है तो उसकी कुछ कलर कोडिंग्स हैं, तो वो कलर कोडिंग क्या डेनोटेट करती हैं मैं आपको बताता हूं क्या डिनोट करती हैं। सबसे पहले अगर आपको टर्किश ब्लू ग्रीन कलर का दिख रहा है मतलब ये आपका डायरेक्ट है, आपने जिसको डायरेक्ट इनवाइट किया है ये उसकी निशानी है। आपका जब लाइट ब्लू कलर का दिख रहा है मतलब ये ओवरफ्लो आया है, स्पिल आया है आपकी लेफ्ट क्रॉस लाइन से, राइट क्रॉस लाइन से, अपलाइन टू अपलाइन, डाउनलाइन टू डाउनलाइन, कहीं से भी आ सकता है। जब आपको पे आउट डार्क ब्लू कलर का मिले मतलब आपके डायरेक्ट की डाउनलाइन है, और जब आपको पे आउट पिंक कलर का या पर्पल कलर का दिखे मतलब आपके नीचे टीम में किसी डाउनलाइन ने अपनी अपलाइन को सुपरसीड कर दिया है, और वो सुपरसीड करने के कारण उस अपलाइन को पेमेंट नहीं जाके आपको आया है बाउंस करके, इसलिए यहाँ पे ये आपको पर्पल और पिंक कलर का दिखाता है। और आपके अकाउंट में स्टैटिक्स में एज अ गिफ्ट दिखाता है, और आपके नीचे जो अपलाइन था डाउनलाइन का अपलाइन जिसको लॉस हुआ है उसकी स्टैटिक्स में माइनस का लॉस्ट प्रॉफिट का साइन आएगा। अपग्रेड यहाँ पे बहुत अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले मैं जो आपको बता रहा हूं ये X3 के लिए मैं आपको बता रहा हूं। X3 में अगर आपको अपग्रेड साइन आपके एक्टिवेटेड बोर्ड के ऊपर मिलता है इसका मतलब ये है आपको नेक्स्ट वाला 9 नंबर वाला स्लॉट यहाँ पे बाय करना पड़ेगा इसको रिसाइकिल होने के लिए। अगर आप ये नहीं खरीदेंगे तो ये रिसाइकिल नहीं होगा। और ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि आपके नीचे किसी टीम ने, किसी डाउनलाइन ने अपने अपलाइन को X3 में सुपरसीड किया है और लाइन ऑफ स्पॉन्सर से बिगाड़ी है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं X3 में तो X3 में कोई किसी की अपलाइन नहीं बन सकता। आप केवल अगर कोई भी डाउनलाइन अपना X3 सुपरसीड कर रहा है अपने अपलाइन से पहले तो केवल अपनी अपलाइन का नुकसान करा रहा है क्योंकि आपका पेमेंट उसके पास नहीं गया बस, अदरवाइज आप हमेशा डाउनलाइन ही रहेंगे। एक इंफॉर्मेशन थी मैंने बता दी। अब दूसरा ये जो साइन है हमेशा आपको X3 और X4 दोनों में बता रहा हूं मैं आपको, X3 और X4 के अगर उस बोर्ड पे दिखे जो एक्टिवेटेड नहीं है जिसके ऊपर कार्ड का साइन आ रहा है मतलब आपके नीचे डायरेक्ट ने आपसे पहले वो बोर्ड एक्टिवेट कर दिया। 2 जगह आता है X3 में और X4 में केवल एक ही जगह आता है। 12 स्लॉट्स, 12 बोर्ड्स, 12 लेबल्स हमारे पास X3 और X4 प्लान में अवेलेबल है। नंबर सेकंड वाला नंबर 1 का डबल होता है, नंबर थर्ड वाला सेकंड का डबल होता है, नंबर 4 वाला थर्ड का डबल होता है। इसी क्रम में बढ़ते हुए 51.2 इथेरियम तक लास्ट बोर्ड जाता है हमारा। आप जिस बोर्ड पे हैं, आप जिस बोर्ड पे एक्टिवेटेड है, अगर उसके नीचे कोई भी पे आउट आया आपको जो बोर्ड पे अमाउंट लिखा है पूरा का पूरा वही नीचे से मिलेगा, 100% मिलेगा। कुछ कंफ्यूजन हैं लोगों के। तो पहला कंफ्यूजन, कई लोग ये सोचते हैं कि जब सिस्टम में आप आए तो आपको नंबर 1 X3 और नंबर 1 बोर्ड एक्टिवेटेड मिलता है। इसलिए एक्टिवेटेड मिलता है ताकि आप एट प्रेजेंट सिंगल टाइम में आप दोनों बोर्ड दोनों प्रोग्राम में एक्टिवेट हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड नंबर का बोर्ड जब X3 का खरीदा जाएगा तो X4 का भी मुझे मिल जाएगा, नहीं, नेक्स्ट टाइम से आपको अलग अलग बाय करना है। एक चीज ये हो गई। सेकंड, कई लोग ये सोचते हैं मैंने पहला डायरेक्ट किया यहाँ पे आ गया, सेकंड डायरेक्ट किया यहाँ पे आ गया, थर्ड वाला थर्ड पोजीशन, जैसे ही फोर्थ करूंगा तो सेकंड नंबर का एक्टिवेट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप 20 डायरेक्ट्स कर लीजिए, 30 डायरेक्ट्स कर लीजिए, 40 डायरेक्ट्स कर लीजिए, पहले वो आपको नंबर 1 बोर्ड पे आउट देंगे पूरे 20 के 20। कैसे? 1 आपको, 2 आपको, थर्ड अपलाइन को, 4 आपको, 5 आपको, 6 अपलाइन को, 7 आपको, 8 आपको, 9 अपलाइन को, घूम घूम के पहले इसी बोर्ड पे देंगे। ये 20 डायरेक्ट अगर आपने किए हैं, जैसे ही ये 20 डायरेक्ट्स आपके सेकंड लेवल पे आएंगे, सेकंड लेवल परचेज करेंगे, अचीव करेंगे, फिर से आपको पे आउट देंगे सेकंड लेवल पे। कहने का मतलब यह है आपका एक प्रोस्पेक्ट 12 टाइम X3 से और 12 टाइम X4 से टोटल 24 टाइम्स अर्न करा सकता है सर आपको इस सिस्टम में।
सॉरी। अब अगर आप मिनिमम में मैक्सिमम कमाना चाहते हैं तो नंबर 1 2 3 बोर्ड X3 के, नंबर 1 2 3 4 X4 के अगर आप एक्टिवेट करते, एग्जांपल बता रहा हूं, $100 मैंने इन्वेस्ट किए। अभी मैंने आपको बताया जब X3 का साइकिल चलता है, X3 का साइकिल चलता पर्टिकुलर बोर्ड का, तो 2 टाइम पेमेंट्स आता है और X4 में 3 टाइम्स आता है। किसी पर्टिकुलर डे में 1 2 3 1 2 3 पूरी साइकिल्स की पेमेंट चल गई। टोटल 5 टाइम पेमेंट्स आया, इंटू 5 कर दो, आप हो गए $500। कहने का मतलब यह है सर, आप $100 लगा के, आप ₹1500 भी लगा के सिस्टम में 1500 लगा के भी मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप मैक्सिमम लोगों की एंट्रीज कराएंगे विद 1500 ही ओनली। अगर आप इसका प्लानिंग एज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको वो पे आउट देगा, आपको वो लस देगा नेटवर्किंग का जो आज तक आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं दे पाया। सबका कंसंट्रेशन ये X4 पे है कि कितने जल्दी बाय किया कर लिया जाए, इस ऑटो पूल को कितने जल्दी भर लिया जाए। तो मैं बता दूं सर, अगर आप इसको सिस्टमैटिक तैयारी करेंगे तो 100% कर लेंगे। कैसे? अभी मैंने आपको बताया था सेकंड फर्स्ट का डबल है, थर्ड सेकंड का है, इसी तरीके से बढ़ते हुए सारे हैं। सपोज करो नंबर 1 बोर्ड आपका $5 का है, कितनी टाइम पेमेंट आनी है आपको यहाँ पे? 3 टाइम्स, 3 टाइम्स पेमेंट आनी है, मतलब $15 आने हैं। $15 में से $10 इन्वेस्ट कर दीजिए, ये वाला स्लॉट खरीद लीजिए, $5 पॉकेट में रख लीजिए। नेक्स्ट वाला आपका 20 का है, इधर से कितने आने हैं सर? 30 आने हैं, 20 इन्वेस्ट कर दीजिए, $10 पॉकेट में रख लीजिए। फोर्थ वाला आपका 40 का है, इधर से कितने आ रहे हैं सर? $60 आने हैं, 40 इन्वेस्ट कर दीजिए, $20 पॉकेट में रख लीजिए। कहने का मतलब ये है, अगर आप इसको सिस्टमैटिक लेके चलेंगे तो आपकी टीम भी बन जाएगी, आपको पे आउट भी आएगा, आपको नेटवर्किंग का मजा भी आएगा। सर सिस्टमैटिक प्लान करना है। सिस्टमैटिक प्लान करने का मतलब ये है, अगर आप इसको आज 1 नंबर आईडी बनाने की कोशिश करेंगे, 8679 बनाने की कोशिश करेंगे, तो सर आप सक्सेस नहीं होंगे। सक्सेस तभी होंगे आप नेटवर्किंग के अंदर, आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जब आपकी मैक्सिमम लोगों की टीम हो। ये था प्रेजेंटेशन पूरा, मतलब प्लान बता दिया। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, अगर कोई व्यक्ति ओनली 3 डायरेक्ट्स करता है, केवल 3 डायरेक्ट्स 3x3 मैट्रिक्स रूल के हिसाब से वो चलते चले जाते हैं और अपने सारे 12 स्लॉट एक्टिवेट करे जाते हैं, तो मात्र 12 वीक्स में, 3 मंथ्स में आप X3 वर्किंग से 613 इथेरियम, X4 ऑटो पूल से आप 817 इथेरियम, टोटल 1431 इथेरियम अर्न कर लेंगे, जो लगभग 2.5 करोड़ रुपीस का होता है। आइडियल स्टार्ट इस सिस्टम में आने के लिए ओनली आप ये कर सकते हैं, अगर आप जल्दी बढ़ना चाहते हैं, स्मार्टली बढ़ना चाहते हैं, तो अपने 3 बोर्ड X3 के और 3 बोर्ड X4 के एक्टिवेट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है, पिछले 5 महीने हो गए, जिसके कारण से ये ज़ैपपे, यूनोकॉइन, वजीरेक्स, ये वॉलेट्स इंडिया में चालू हैं। गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया हुआ है, गवर्नमेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं। आपको यहाँ पे KYC अप्रूव करानी पड़ेगी, अपनी आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट भी, तब आपको यहाँ पे इथेरियम एड्रेस मिलेगा। तब आप यहाँ पे INR ट्रांसफर करके इथेरियम खरीद के ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क पे भेज के अपनी आईडी एनरोल कर सकते हैं। आप एनरोल करने के बाद आप अपग्रेड भी कर सकते हैं, फिर आप जो वहां से कमा रहे हैं वापस इनमें भेजकर ट्रेड करके INR में कन्वर्ट करके आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है सर कि ये पूरा प्रोसेस एकदम सिंपल है और एकदम सिक्योर है और 24/7 अवेलेबल है। और ये था जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी, फॉरसेज, जो दुनिया का पहला 100% डिसेंट्रलाइज्ड मैट्रिक्स पर डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं एज अ डेवलपर, इंडिविजुअल, जैसा आप चाहते हैं। आप चाहें तो इस साइट पे विजिट करके आप पूरा का पूरा रीड आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखें, आप यहाँ इंडिविजुअली जाके आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि व्हाट इज इथेरियम, क्या है, सारी चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बार बार बात हो रही है कि इथेरियम का रेट क्यों बढ़ जाएगा सर। अगेन मैंने आपको बताया, अभी मैंने मीटिंग के स्टार्ट में बताया आपको कि इसमें
वर्ल्ड की 50% से ज्यादा $1 बिलियन फर्म्स इन्वेस्ट कर रही हैं, अपना पेमेंट सिस्टम बनाना चाहती हैं, अपना डेटाबेस सिस्टम बनाना चाहती हैं। क्यों बनाना चाहती हैं सर? क्या फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के पास पैसा नहीं है बैंक खोलने का? सर ये आज चाहें आज बैंक खोल लेंगे। क्यों नहीं खोल रहे? इसलिए नहीं खोल रहे क्योंकि उनको भी पता है जब वो बैंक खोलेंगे तो लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, मैन पावर चाहिए, कस्टमर चाहिए, फिर भी फ्रॉड हो जाएगा। और इथेरियम ब्लॉकचेन में पेमेंट सिस्टम बनाने के लिए, डेटाबेस सिस्टम बनाने के लिए आपको एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, उस पे सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स की प्रोग्रामिंग चाहिए। एक बार डाल दिया जाएगा, जीवन भर चलता रहेगा, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई एडमिन नहीं। इससे अच्छा सिस्टम क्या हो सकता है सर? ये देखिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, ऑटोमोबाइल्स, टेस्ला, दुनिया भर की कंपनी सर सब इसमें आना चाह रही हैं। और जेपी मॉर्गन बैंक, कुछ आपको एग्जांपल्स बताता हूं। जेपी मॉर्गन बैंक यूएस का सबसे बड़ा बैंक है, डिजिटल यूएसडी बना चुका है। अमेज़न वेब सर्विसेज के नाम पे पेमेंट गेटवे बना चुका है। इथेरियम ब्लॉकचेन में माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर बना चुका है। दुबई कंट्री की बात कर रहा हूं, सिटी की बात कर रहा हूं। ये पूरी की पूरी सिटी ब्लॉकचेन पे जाने वाली है। इनका ख्वाब है कि पूरी की पूरी सिटी हैप्पीएस्ट सिटी ऑन अर्थ हो, दुनिया में सबसे खुशनुमा जिंदगी जीने की जगह। और सर ये रियल में उस हिसाब से प्लान कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी को किस हद दर्जे पे यूज कर लेंगे आपको भी नहीं पता। ये देखिए आप और हम पढ़ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 2020 के एंड में, मतलब 2021 के स्टार्ट में अगर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ रह रहा है, हमारी सिटी में है, तो अगर आपको सब्जी खरीदना है तो ब्लॉकचेन पे, आपको किराना खरीदना है तो ब्लॉकचेन पे, आपको कार खरीदनी है तो ब्लॉकचेन पे, आपको फ्लैट खरीदना है तो ब्लॉकचेन पे खरीदना पड़ेगा। आपका हॉस्पिटल, आपके बैंक, सब कुछ ब्लॉकचेन पे चले जाएंगे। कोई पासपोर्ट, कोई वीजा, कोई चेकबुक की जरूरत नहीं। कितना फायदा होगा? गवर्नमेंट ने एक डेटा दिया है कि जो वो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग पे पैसा खर्च करता है दुबई, वो लगभग 5.5 बिलियन दिरहम है। इतना पैसा होता है कि हर साल वो एक बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग बना सकते हैं। तो सोचा एक जगह से इतना पैसा बचेगा सर ब्लॉकचेन अडॉप्ट करने से। तो सोचिए आगे चल के इस चीज को कितनी कंट्रीज अडॉप्ट करने वाली हैं। और कोई इंटरफेरेंस नहीं होता सर इसमें किसी भी व्यक्ति का, कोई भी मैन का इंटरफेरेंस नहीं होता। मैन को समझ में आता है, किसी ह्यूमन को समझ में आता है कि पैसा क्या है, लालच क्या है। कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी को समझ में नहीं आता सर, उसको नहीं पता कौन प्रमोद और कौन क्या है। एक छोटा सा वीडियो मैं चाहूंगा प्ले करूं। How can we manage transactions easily and securely in a complex modern world? Introducing Blockchain, a transformational technology that will make your life easier. Say you want to buy an apartment in Dubai. Usually you would run around to many different entities with lots of documentation, which can feel overwhelming. On Blockchain, you can access information from one highly secure digital network, which reduces time and effort. On Blockchain, each piece of information about your apartment is called a block, which contains an unalterable, detailed ledger of information. There are blocks of info for everything from your passport and visa details, bank details, DIWA registration, that all sit together to form part of the chain of information. Blockchain offers you trust, transparency, and traceability. Did you know that Dubai will be the first government in the world to conduct all its applicable transactions on blockchain by 2020? Smart Dubai, inspiring new realities. तो सर ये एक ब्लॉकचेन का एग्जांपल था जो मैंने आपको दिया, इससे अच्छा एग्जांपल नहीं हो सकता सर। पहली बात। अब आपको कुछ साइट के बारे में बताता हूँ, कुछ फोर्सेज के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हम वर्ल्ड रैंकिंग में कहां बिलोंग कर रहे हैं, तो आप eatgasstation.info पे जा सकते हैं। यहां आप ये देखेंगे कि वर्ल्ड के टॉप 25 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की प्रोजेक्ट्स की लिस्ट आती है। हम यहाँ पे सेकंड नंबर पे लीड कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे विद इन 6 मंथ, 6 महीने नहीं हुए अभी, और आप सेकंड नंबर पे लीड कर रहे हैं। आप इसके ऊपर ले जाएंगे तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। ये देखिए इथेरियम एड्रेस है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ईथर स्कैन पे ले जाएगा, जो नेटवर्क कहलाता हमारा। आप यहाँ पे देखिए जीरो अकाउंट है, जीरो, कोई भी पैसा इकट्ठा नहीं होता है। आप जो अदर टोकन में देख रहे हैं केवल $125 के लगभग है, और ये आपको प्लस माइनस इसी के आसपास दिखेगा। मतलब हमारा सिस्टम ऐसा भी नहीं करता कि ले रहा है और कहीं और दूसरी जगह कन्वर्ट कर देता है।
कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अगर ग्रीन कलर का साइन है तो 100% वेरीफाइड है, 100% एग्जैक्ट मैच है, 100% आप इथेरियम ब्लॉकचेन के रूल्स फॉलो करता है। और ये पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहीं से मैनेज हो सकता है, पूरा का पूरा। लेकिन यहां से मैनेज करने का मतलब यह है आपको इथेरियम ब्लॉकचेन चलाते बननी चाहिए। आपको हर चीज यहां पे इथेरियम एड्रेस से होनी है, 0 और 1 से होनी है, इसलिए ये वेबसाइट बनाई गई है। और आपका कोई चेंज जो बार बार कहता है कि कोई चेंज नहीं होता, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं होता, यहां पे आपको जो ये कोडिंग दिख रही है, ये कोड चेंज नहीं होगा, ये सोर्स कोड कभी चेंज नहीं हो सकता, इसी सोर्स कोड के हिसाब से निरंतर चलता रहेगा, यहां कोई चेंज नहीं कर। आपकी जो ये वेबसाइट है इसका इंटरफेस, कलर, सब कुछ चेंज हो सकता है। ये आपको प्रतिरूप है दिखाने के लिए, मिरर है, ताकि आप 1 2 3 आपको जो लैंग्वेज आती है आप उसको इस हिसाब से रीड कर सके। सर सबको ब्लॉकचेन लैंग्वेज नहीं आती, सबको ERC20 लैंग्वेज नहीं आती, इसीलिए ये वेबसाइट बनाई गई है। इंटरेक्टेड है आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका डेटाबेस कभी नहीं बदलता सर। एक ये बात बता दी, वापस ईट गैस स्टेशन पे ले चलता हूं। अब कई लोगों का क्वेश्चन ये है कि सर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की क्या गारंटी है जीवन भर चलेगा? तो सर यहां पे आप देखेंगे कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रिपोर्टेड लिखा हुआ है। तो मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि सर इसका मतलब यह है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसा भी हो, गलत बना हो, सही बना हो, अगर एक बार डिप्लॉय हो गया इंटरनेट के, फिर तो वो नहीं हट सकता। हाँ, रैंकिंग में पिछड़ जाए, आज वो टॉप 4 में है, कल वो लास्ट में आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बनी बात है दूसरे जो प्रोजेक्ट आने वाले हैं कल की डेट में वो जगह ले लेंगे। तो ये आपको एज अ यूएसपी बता सकते हैं। और प्लस आप इस पे जाएंगे तो ये देखिए, देखिए कोई भी पैसा यहां तो नहीं इकट्ठा होता, लेकिन देखिए पूरा का पूरा पैसा दूसरे ERC20 में इकट्ठा है। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ग्रीन कलर का साइन नहीं है। आप देखिए किसी भी प्रकार का कोई ओपन सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है, कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रन करने का यहां पे तरीका नहीं है। मतलब इट इज, आप समझ सकते हो मेरे कहने का क्या मतलब है सर। अब मैं आपको अपनी साइट पे ले चलता हूं। कोई भी forces.io डाल के किसी भी वेबसाइट, किसी भी ब्राउजर पे जाके देख सकता है। सबसे पहले जो आपको वीडियो दिखा है वो यहाँ पे है। थोड़ा नीचे आएंगे तो 6 की पॉइंट्स हैं। ये मैंने जो आपको सरल भाषा में बताया है, ये उसी की टेक्निकल भाषा में नाम लिखे हैं। थोड़ा नीचे आएंगे तो क्वेश्चन आ रहे हैं, सब लोग पढ़ें, आगे पीछे ऊपर नीचे सारे लोग। टोटल टोटल आज तक इस सिस्टम में हम ग्रो करके, फैमिली ऑफ फोर्साइज ग्रो करके 6 मंथ्स के अंदर ही 6,54,000 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान 8,280 पीपल नए आ चुके हैं। कई लोगों को इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर ही ट्रांजैक्शन करने, तो ट्रांजैक्शन फीस तो बढ़ी हुई आएगी ही सर। तो वेट कर लीजिए, या रात को 12 बजे रात का वेट कर लीजिए, या सुबह 6 बजे उठ के आईडी लगाइए, आपकी $15-16 में लग जाएगी सर। मैं तो रोज लगवाता हूं अपनी टीम की। टोटल इथेरियम लोग यहां से 4,75,836 इथेरियम बन चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 31,66,642 USD डॉलर ऑफ वैल्यू इथेरियम लोग यहां से अर्न करके ले जा चुके हैं। ये देखिए, अब मैं आपको कोई भी आईडी डाल सकते हैं आप, फ्रॉम 1 to 3 लाख, जो 6,54,000 है, कोई भी। ये एक आईडी है, मेरी टीम में ही है। 10 डायरेक्ट्स हैं, 35 टोटल इथेरियम की अर्निंग है। X3 आपका X3 पूल से 2.9 इथेरियम, और X4 ऑटोफिल प्लान से, ऑटो पूल से 32 इथेरियम की अर्निंग है। आप ऑफिस में जाएंगे तो पार्टनर्स, इनकी टीम 810 लोगों की है, 810 लोगों की, पूरी की पूरी 100% वर्किंग आईडी है सर। पूरी टीम में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, 8-10 लोगों की, मैं गारंटी लेता हूं। स्टैटिक्स, यहां आपको यह पता लगता है कि कौन सी आईडी से, कौन से प्रोग्राम से, कौन से प्लेटफॉर्म पे कितना और कब अमाउंट आ रहा है, आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन के अंदर इंस्ट्रक्शन, मतलब मैंने आपको जो प्रेजेंटेशन दिखाया है, पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन कलर कोड में यहाँ पे अवेलेबल है। ऑफिस में मेन पैनल पे वापस ले चलता हूं।
सर पूरी लाइफ टाइम में आपको X3 के ये 12 बोर्ड और X4 के ये 12 बोर्ड एक बार एक्टिवेट करना है, फिर कभी नहीं करना। आपको मल्टीपल पे आउट देता रहेगा। कैसे? नंबर 1 बोर्ड देखिए इनका 10 टाइम रिसाइकिल हो चुका है, मतलब इनटू 2, क्योंकि 2 बार पेमेंट आता है X3 से, तो 20 टाइम्स 0.025 इस व्यक्ति को आ चुका है जिसकी आईडी है, और 10 टाइम्स अपलाइन को दे चुका है पे आउट। X4 ये देखिए 3 टाइम पेमेंट देता है, 6 टाइम रिसाइकिल हो चुका है, मतलब 3 टाइम्स पेमेंट यहां पे आता है, तो 18 टाइम्स 0.025 आ चुका है, और 18 टाइम्स पे आउट आपकी अपलाइन को दे चुका है। इसी प्रकार से जो बोर्ड एक्टिवेट है वो आपका मल्टीपल टाइम रिसाइकिल हो चुका है, कोई लिमिट नहीं है। ये पर्सनल व्यक्ति का वॉलेट है। यहां पे कई लोग ये पूछते हैं सर आपको जो अमाउंट आता है फोर्सेस से पे आउट आता है वो कहां दिखता है, तो वो इंटरनल ट्रांजैक्शन के अंदर दिखता है, आप चेक कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन में जाइए, 211 में जाइए, आपको ये पता लग जाएगा कि सिस्टम में कब आए थे। लास्ट में जा सकते हैं आप स्टैटिक में, और यहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। ये देखिए 59 डेज पहले कोई व्यक्ति सिस्टम में आता है, अभी 60 डेज नहीं हुए हैं, और वो लगभग यहां से 7 लाख रुपीस अर्न कर चुका है। और कितने से सर? मात्र 1500। मेरे कहने का मतलब है अगर आप इसको सिस्टमेटिकली लेके चलेंगे, सिस्टमेटिकली प्लान करके चलेंगे, तो 100% आपको ये वो पे आउट देगा जो जिसने कभी जीवन में नहीं दिया है। तो यहीं पे मैं सारी बातें खत्म करता हूं। अब मैं आप लोगों से चाहूंगा कि इंटरेक्ट करूं, आपसे बात करूं, तो 100% आप कुछ नहीं। हाँ, थैंक यू। ओके, दीप्ति रावल जी, अभी आप अनम्यूटेड है, आप बोल सकते हैं। हाँ जी, दीप्ति जी, हाँ जी बोलिए। हेलो।